आज हमारे पास में स्विफ्ट डिज़ायर आई है और जिसका कि जो एसी का जो कंप्रेसर था वो जाम हो गया था काफ़ी। अगर हम इसे घुमाते तो ये घूमता नहीं है, तो ये काफ़ी जाम हो गया था, जिसके कारण इसका क्लच जो था वो क्लच ख़राब हो गया था। तो हमने क्या किया कि इसका जो क्लच है वो क्लच दूसरा डाल के देखा, बट फिर भी चेक करा तब भी उसके बाद भी जाम। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम नया जेन्युइन कंप्रेसर लगा रहे हैं, सुब्रोज़ का जेन्युइन कंप्रेसर लगा रहे हैं सुब्रोज़ का। और जो हमारा जो निकला है इस गाड़ी के अंदर से, गाड़ी के साथ का जो निकला, ये भी सुब्रोज़ का जेन्युइन है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने इसकी फ़िटिंग स्टार्ट कर दी। आप देख सकते हैं कि मैंने ये गाड़ी यहाँ पर खोल रखी है और इसकी फ़िटिंग चल रही है, जिसमें कि हमने जो इसका एसी का जो कंडेंसर है ये कम्प्लीटली अच्छी तरह से फिट कर दिया है। जेन्युइन न्यू पार्ट है। अब हम इसकी ये वाली जो पैकिंग है, पैकिंग निकाल के यहाँ पर कंप्रेसर लगता है हमारा सामने की ओर। और इस गाड़ी के अंदर जो मैंने काम किया है, एक तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड सर्विस की है जिसमें इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने इसकी चेंज करी हैं। और एक मैंने इसके अंदर एमरॉन की न्यू बैटरी डाली है। और अगर आप, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसके अंदर टेल लाइट दोनों चेंज की हैं। ये न्यू जेन्युइन टेल लाइट डाली हैं, ये दोनों की दोनों नई टेल लाइट डाली हैं मारुति की जेन्युइन। तो अब फाइनली हमारा जो कंप्रेसर लगने का वक्त है वो हो चुका है, क्योंकि सारी की सारी फिटिंग हो चुकी है। और फिटिंग होने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर लगाएंगे। ये न्यू जेन्युइन कंप्रेसर है सुब्रोज़ का। ले बेटे, फिट कर फटाफट, लगाओ। पैकिंग मत निकालना, पैकिंग सबसे लास्ट में निकलेगी जब बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये 3 बोल्टों पर टिका हुआ कंप्रेसर होता है। और ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से लगता है। यहाँ पर 3 बोल्ट होते हैं इसके अंदर, एक ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का हमारा एयर, और तीसरे नंबर का नीचे होता है। तो अब हमने ये टाइट करेंगे, फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसमें हम प्रेशर डालेंगे। तो हमारा कंप्रेसर बिल्कुल फिट हो चुका है। इधर हमने यहाँ पर ये कंडेंसर फिट कर दिया है, उधर हमने कंप्रेसर फिट कर दिया है। कंप्रेसर फिट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि इसका हम जो ये पैकिंग है, ये पैकिंग निकाल ली। और पैकिंग निकालने के बाद में यहाँ पर हम इसका जो पाइप है वो फिट करेंगे। ये पाइप अब हम इसका फिट करेंगे। ले बड़ा 10 का बोल्ट खींच इसमें फटाफट। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी दूसरा पोर्ट है उसे भी खाली करेंगे। ये निकाल दिया। और अब ये हमारे दोनों जो इसकी पैकिंग है हमने यहाँ निकाल के, अब हम इसका सेकंड वाला जो पाइप है वो लगाएंगे। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, देखिए जैसे सूखा पड़ा है ना, सूखा कभी मत लगाइए। इससे क्या होता है कि ओरिंग जो होता है हमारा, ओरिंग कट जाता है, तो उसमें क्या है कि लीकेज की संभावना बन जाती है। तो हमेशा कंप्रेसर ऑयल होता है वो हमेशा कंप्रेसर ऑयल यूज़ करें। कंप्रेसर ऑयल इस तरह से लगा लें हम, और लगाने के बाद में तब इसे फिट करें। तो यहाँ हमने इसके दोनों पाइप लगा दिए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, दोनों की दोनों हमने पाइप लगा यहाँ पर लगा दिए हैं। ये यहाँ पर हमने कंडेंसर में फिट कर दिया है पाइप, और एक पाइप हमने नीचे कंडेंसर में फिट कर दिया, अगर आप देखेंगे तो। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हाई प्रेशर से ना वैक्यूमिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर हम प्रेशर डाल के देखेंगे। और प्रेशर डालने के बाद में चेक करेंगे कि कहीं से जो हमने जॉइंट लगाए हैं, कंप्रेसर लगाया है, कोई भी सामान हमने इसके अंदर लगाया है, कहीं से लीक तो नहीं है। तो हमने इसकी बेल्ट भी चढ़ा दी है कंप्रेसर की। कंप्रेसर की बेल्ट चढ़ाने के बाद में ये बेल्ट चढ़ गई है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने पोर्ट लगा दिया है हाई प्रेशर वाला। तो अब हम इसके अंदर प्रेशर भरेंगे जिससे कि इसकी लीकेज टेस्ट होगी। हाँ, ये हमने प्रेशर इसका स्टार्ट कर दिया है। और कम से कम 300 पे लेके जाएंगे इसके प्रेशर को, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की कोई लीकेज हो, सीपेज हो, सब कुछ सामने आए। ये 300 हमारा पूरा हो चुका है और अब हम इसे बंद करेंगे। और ये अभी हमारा क्या है कि ये 300 पे अटका हुआ है, ये मान के चलिए, डाउन नहीं जा रहा बिल्कुल भी मीटर। ये अब हम इसकी लीकेज टेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सीपेज लीकेज तो नहीं है, क्योंकि हल्की सी माइनर लीकेज भी क्या करेगी कि हमारे कंप्रेसर में से कंप्रेसर ऑयल गायब करेगी। किसी भी तरह की लीकेज ना होनी चाहिए। अब हमने क्या किया है कि हाई प्रेशर का जो पोर्ट है यहाँ पर लगा दिया है, लो प्रेशर का जो पोर्ट है वो हमने यहाँ लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसका वैक्यूम, अगर आप देखेंगे तो सुई इस वक्त 0 पे है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो 0 पे है सुई। ये माइनस की तरफ चलेगी, 30 की तरफ, -30 की तरफ चलेगी। ये देखिए माइनस की तरफ चलने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि हम ये सिस्टम को वैक्यूम कर रहे हैं, जिससे कि अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर या कोई भी गंदगी हो वो बाहर निकल जाए।
ये देखिए -30 की तरफ चलने लगी। इसे बोलते हैं वैक्यूम प्रोसीजर। न्यू कंप्रेसर, कंडेंसर, और अब हम इसमें गैस डालने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे वैक्यूम के बाद में। तो फाइनली हमने एसी की गैस वगैरह डाल के इसे बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। आप देखेंगे तो यहाँ पर पाइप के ऊपर भी मॉइस्चर आ रहा है, मतलब जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छी कर रहा है, कूलिंग काफ़ी अच्छी कर रहा है। ये देखिए पाइप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मॉइस्चर आ रखा है। ये देखिए, तो हमारा स्विफ्ट डिज़ायर 2018 मॉडल कंप्लीट हो चुकी है एसी के काम से। अब हम इसकी जो फाइनल फिटिंग है वो फिटिंग कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली हमारी स्विफ्ट डिज़ायर सारे कामों से कंप्लीट हो चुकी है और ये वॉशिंग वगैरह बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया हमने। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो सस्पेंशन और इसकी जो फुल बॉडी डेंट पेंट का ये काम हम इसके अंदर करेंगे। और अगर आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से भी बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन करवा दिए। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉलिशिंग वगैरह, मैट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लीन करा दी हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी कस्टमर को देने के लिए तैयार हैं और हमारी गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, स्विफ्ट डिज़ायर।